लिखा है इसको, और व्यंग्यात्मक है, मतलब कटाक्ष, एक तरह से मजाक। अच्छा बच्चों, आपको पता है मजाक क्या होता है? मजाक की डिफिनेशन क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही रोचक होगी, आपको जानकर अच्छा लगेगा। बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है, कला होती है, तरीका होता है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सार्वजनिक मतलब जो सभी जनों के लिए होती है, सार्वजनिक जनिक दो शब्दों से मिलकर बना है ये। सर्वजन मतलब पूरा जनता, पूरी जनता के लिए जो परिवहन व्यवस्था होती है, यानी कि जो सरकार व्यवस्था करती है, और सरकारी व्यवस्था, सरकारी परिवहन व्यवस्था वही होती है ना सबके लिए, व्यवस्था पर गहरा चोट करती है। ये इसमें, इस कहानी में ऐसा बताया गया है। आइए पाठ को पढ़ते और समझते हैं, ठीक है? चलिए, पाठ यहाँ से शुरू होता है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें, ठीक है? पन्ना से, पन्ना एक जगह है, पन्ना से इसी कंपनी की बस, यानी कि जिस कंपनी की वो बस थी, पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए जाती है। सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब पन्ना से, पन्ना एक जगह है मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से सतना के लिए, यानी कि इस जगह के लिए एक बस मिलती है 1 घंटे बाद, ठीक है? सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, पन्ना से सतना के लिए, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि ये पन्ना है और पन्ना से सतना गए आप 1 घंटे बाद यहाँ से, तो यहाँ से जो बस मिल जाएगी वो कहाँ ले जाएगी? रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन मिल जाएगी जबलपुर की। बस यहाँ से पकड़ी, पन्ना से सतना गए, और सतना से फिर जबलपुर के लिए गए यहाँ, और रेलवे स्टेशन गए, और यहाँ गए तो यहाँ से ट्रेन मिलेगी कहाँ के लिए? जबलपुर के लिए, ठीक है? सुबह घर पहुँच जाएंगे। उस ट्रेन को पकड़ने के बाद ये लोग घर पहुँच जाते, जिनको जाना था। हम में से, सबको नहीं जाना था, हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। यानी कि इनमें से 4 लोग थे या 5 लोग थे, तो 3 तो चले जाते आगे यहाँ से, और यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और इनको वापस भी आना था 2 लोगों को यहाँ तक। क्यों? क्योंकि इनको काम पर जाना था, हाजिर होना था, उपस्थित होना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, जाना था और आना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। फिर होता क्या है कि जो लोग वहाँ होते हैं बस अड्डे पे, वे लोग इनको राय देते हैं क्या, कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से, ख़ास तौर से जो ये वाली बस है ना जो शाम को चलती है, इससे सफ़र नहीं करते। तो लेखक पूछते हैं, क्यों भाई, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लोग कहते हैं कि नहीं, बस ही डाकिन है। अच्छा, ऐसा क्यों? खतरनाक है मतलब, है ना? देखिए आगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक ने जब गौर से बस की तरफ देखा तो देखते हैं कि खूब वयोवृद्ध थी। श्रद्धा उमड़ पड़ी उसकी स्थिति को देखकर। ओहो, कैसी हो गई है ये। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, मतलब बरसों से वो चल रही थी बस, और निशान लिए हुए थे, मतलब टूटी फूटी थी, है ना? खरोंचा थी, उस पर बहुत सारे डेंट थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब उल्टा है, कहने का मतलब है कि वृद्ध तो थी, और जो उससे सफ़र करते उनको कष्ट होता, है ना? बस को क्या कष्ट है होता। खैर, यह बस पूजा के योग्य थी। मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी इसकी, और ये इतने सालों से सर्विस सेवा दे रही थी बस, कि पूरी तरह से क्या बोलेंगे उसको, जर्जर अवस्था में थी। मतलब वो त्याग देने की अवस्था में थी। अब उस बस को मतलब एक जगह पे उसको रख देना चाहिए था। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अब उस पर यात्रा करने की स्थिति नहीं थी उस बस से, ठीक है? शब्द मित्रता, कुछ जो शब्द हैं इनको देख लीजिए आप।
इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। आंसर्स मैं लिख कर दूंगा आपको, जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे। हाजिर, हाजिर मतलब होता है मौजूद, उपस्थित होना। डाकिन मतलब डाकू, है ना, जो डाक स्त्रीलिंग शब्द है डाकू का, मतलब जो खतरनाक होते हैं, लूटते पाटते हैं, मारते भी हैं, बंधक बनाते हैं, कई तरीके के काम करते हैं जो असंगत होती हैं। वयोवृद्ध मतलब जो बहुत उम्र वाली हो जाए, बहुत बूढ़ी में बूढ़ी। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा, है ना। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब आगे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। लेखक यहाँ से शुरू कीजिएगा। लेखक को जबलपुर जाना था। सॉरी, तो इसके लिए वो शुरुआत इस तरीके से करते हैं। क्रम है इसका, देखिएगा। लेखक को पन्ना से सतना जाना था, क्योंकि वहाँ से 1 घंटे बाद जो बस मिलती है वह जबलपुर की ट्रेन पकड़वा देती, जिससे कि वे लोग घर पहुँच जाते। इनमें से 2 लोगों को अपने काम पर जाने के लिए वापस भी आना था। इस यात्रा को पूरा करने के लिए लेखक ने बस से यात्रा करने के बारे में सोचा, यानी कि निर्णय लिया, विचार बनाया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके पहले क्वेश्चंस का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? लोगों का यात्रा के संबंध में जो लेखक को सलाह थी वह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, जो बस की अवस्था को लेकर के थी। कहानी में यह महसूस हुआ है कि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसकी स्थिति दयनीय थी। उस बस से यात्रा करना खतरे से खाली नहीं था। ठीक है, तो ये बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। वैसे मैं इस तरीके से आपको सजेस्ट करूँगा। बस को देखकर लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखकर उनको उस पर दया आई। बस बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी, उस पर हर जगह टूट फूट के निशान थे। यह वक्त उसकी सेवा के लिए उसको सम्मान देने का था। इस बस से यात्रा करना या चलाना ठीक सुरक्षित नहीं था। ठीक है, इसमें व्यंग्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि व्यंग क्या होता है, यानी कि दूसरे शब्दों में घुमा फिरा कर बात को कहना। कोई पकड़ ले तो यूँ कहते हैं कि मजाक कर रहा था। अच्छा बच्चों, मजाक क्या होता है पता आपको? मजाक की डिफिनीशन ये रहेगी मेरी तरफ से। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि चालाकी से किए गए अपमान को मजाक कहते हैं। क्या ये सही है? आर यू एग्री विद इट? क्या आपको ये परिभाषा सही लगी कि चालाकी से किए गए अपमान को मजाक कहते हैं? अगर आप समझते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है तो कमेंट में मुझे बताइए कि यस सर इट्स अ राइट वन, या फिर आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, मुझे बताइए कि मजाक क्या होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये सही है कि चालाकी से किए गए अपमान को मजाक कहते हैं। ठीक है, उसको आप कटाक्ष भी कह सकते हैं, व्यंग कह सकते हैं। ठीक है, और भी अन्य शब्द दे सकते हैं नाम उसको। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधि एक्टिविटी है ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये रहेगा, अपनी कल्पना से, अपने विचार से, है ना, मन में सोचकर। कल्पना मतलब इच्छा करना, सोचना, ख्याली पुलाव पकाना।
अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो ये बच्चों आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, चूज करते हैं आप और किस तरीके से लिखते हैं। वैसे मेरी तरफ से ये रहेगा, मैं अपनी बताता हूँ आपको। वैसे तो घर में बहुत सी पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा वह है मेरा पुराना बैट। वह कई बार टूट चुका है, हत्थी निकली है, कई बार उसने मुझे अलविदा कहना चाहा, परंतु हर बार मैंने उसका मरहम पट्टी किया है। उसका संतुलन इतना बढ़िया है कि उसको त्यागने का मन नहीं करता। उसको हाथ में लेने मात्र से ही प्रसन्नता होती है। जब भी मैं इस बैट से खेलता हूँ कुछ अलग कर पाता हूँ। तो ये है मेरे प्यारे बैट के बारे में। और अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो भी मुझे कमेंट बताइए कि हाँ सर हम क्रिकेट खेलते हैं या पसंद करते हैं। और आप जानते होंगे कि कुछ बैट ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों में बहुत सूट करते हैं, उनसे हिटिंग अच्छी होती है, मज़ा आता है उन बैटों से खेलने में। तो इसी तरीके का कुछ मेरे साथ भी है। तो बच्चों ये है आज की ओवरऑल वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आएगी, मेरे साथ करके पढ़ के अच्छा लगेगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।